गुड मॉर्निंग बच्चों। दिन जो आपसे बात की गई थी कि 5 सितंबर से आपकी क्लासेस चलेंगी, तो वो हमारा कंटिन्यूअस है और हमने 5 सितंबर के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है बेटा तो जाए और देखिए, क्योंकि वहाँ पे रियल्स नंबर, जो नंबर सिस्टम है हमारा, वो पूरा डिफाइन किया गया, उसके टाइप्स डिफाइन किया गया कि हमारा नंबर सिस्टम जो होता है, रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इवन, ऑड, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, जो भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो उनको डिफाइन किया गया है कि आपको बेसिक से नॉलेज आपको मिले कि हाँ, इन नंबर को क्या बोलते हैं, कौन से नंबर है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप पिछले वाला वीडियो जाके देखिए और देन आप अगर मेरे वीडियो पे न्यू है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट एक जरूर दें कि आप सेटिस्फाइड हैं या और हम इसे बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप बेटा नहीं बताएंगे तब तक हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो देन बेटा आज जो हमारा लेक्चर है वो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि रियल नंबर से रिलेटेड है। और ये बेटा ध्यान होगा कि आपको कि हमारा जो मैथमेटिक्स का वीडियो है वो पर डे आपको 9:15 में मिल जाएंगे बेटा, सुबह के एएम में। तो ये आप ध्यान रखिए, आपको इसमें कोई डिले नहीं होगी, पर डे आपको मिल जाएगी 9:15 में। तो बेटा चलो हम लोग आज देखने जो जा रहे हैं रियल नंबर से रिलेटेड है और इसमें हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि यूक्लिड है, उन्हीं के बारे में टोटल हम लोग जानेंगे। तो सबसे बेटा पहले ये है ना कि यूक्लिड के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यूक्लिड थे कौन और उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दिया और इसे हम लोग पढ़ाया क्यों जा रहा है बेटा। तो सबसे पहले बेटा ये क्वेश्चन राइट होता है, यूक्लिड थे कौन। तो यूक्लिड एक मतलब मैथमेटिशियन थे। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे और कहाँ के मैथमेटिशियन थे बेटा, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। कैसे मैथमेटिशियन थे, तो बेटा यूक्लिड जो हमारे थे वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे और यूक्लिड ही है जिनको फादर ऑफ क्या बोला जाता है बेटा, ज्योमेट्री बोला जाता है। फादर ऑफ ज्योमेट्री अगर पूछा जाए कि ज्योमेट्री के पिता कौन है, हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, तो यूक्लिड ही है फादर ऑफ ज्योमेट्री। ओके बेटा, अगर उनकी ये बेटा पूछा जाए कि उनका डेट ऑफ बर्थ कब हुआ था, तो बेटा उनका डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, ना ही टाइम पता है। तो उनको अराउंड में लिया जाता है बेटा, 300 BC अराउंड बोला जाता है, जो कि आप ये समझ सकते हो बेटा कि अभी जो हमारा टाइम चल रहा है वो चल रहा है 2100 BC चल रहा है। और यहाँ उनका जो जन्म हुआ था वो 300 BC के आसपास हुआ था, जो कि अभी से हमको लग रहा है कि 17 से 1800 ईयर्स पहले उन्होंने ये एल्गोरिथम दे दिया, एक रूल दे दिया, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। देन बेटा हम लोग इसमें यूक्लिड के बारे में जानेंगे। अब ये क्वेश्चन है ना कि यूक्लिड जो हमें दिए हुए हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो हम पढ़ क्यों रहे बेटा। यूक्लिड डिवीजन रूल हम लोग को पढ़ने का एक ही कारण है कि हम लोग उनकी कंसेप्ट को, जो भी बेसिक कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक होता है और नंबर थ्योरी होता है, उनको हम अच्छे तरीके से जाने। जैसे हम आपको बताया नहीं कि नंबर सिस्टम था, देन वहाँ से रियल नंबर हुआ, इमेजिनरी नंबर हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ, प्राइम नंबर हुआ, इवन नंबर हुआ, ऑड हुआ, इंटीजर्स हुआ, पॉजिटिव हुआ, निगेटिव हुआ। ये सारे का हम लोगों ने एक वीडियो बनाया और अपलोड कर दी, जो कि फर्स्ट वीडियो ऑफ 5 सितंबर का, जो मैंने गिफ्ट देने का आप लोगों को वादा किया था, उसी वीडियो में ये सारे चीज अपलोडेड है, तो वो आप जाके देख सकते हैं बेटा। देन आज हम लोग बेटा ये पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है, हमने ये जान लिया कि यूक्लिड कौन थे, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उनका जन्म कब हुआ था, 300 BC में हुआ था, अराउंड में बेटा ये कंफर्म नहीं है कि मतलब आसपास में ही, किसी को भी एग्जैक्ट डेट का नहीं पता है। और ये उनका ये क्यों पढ़ते हैं हम ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो वो मतलब बता दिया गया है कि अर्थमेटिक एंड नंबर थ्योरी के बेसिस कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो लेमा है। क्या है लेमा, व्हाट इज लेमा। तो लेमा अगर आपसे कोई पूछे कि लेमा है क्या, तो एक ये प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि प्रूव करता है किसी अनदर स्टेटमेंट को। एक प्रूवन स्टेटमेंट है बेटा जो कि प्रूव करता है किसी अनदर स्टेटमेंट को। अगर इसको समझने की कोशिश अगर आप करो तो बेटा आप जानते होंगे कि ट्रेंगल में एच स्क्वायर, यानी जो हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर था, जो कि ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हम लोग जो पढ़ते थे, वो एक प्रूवन स्टेटमेंट पहले से दिया गया। लेमा को हम समझाने के लिए बता रहे बेटा, ये इसमें थोड़ा सा अलग है, लेकिन बट हम कंबाइन करना चाह रहे हैं कि आप इसको कैसे समझ ले अच्छे तरीके से। तो हाइपरबोल जो हमारा था
एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज वाला। तो देन उस वो क्या है, हमारा एक प्रूवन स्टेटमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा, बट हमें ये दे देता, कुछ डिजिट दे देता और बोलता है कि आप इसको प्रूव करके बताइए। तो देन उसके लिए हम क्या हो जाता है, वो एक अनदर स्टेटमेंट वो प्रूव करता। हमारे पास प्रूवन स्टेटमेंट क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और देन हम जो डिजिट को प्रूव करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, अनदर प्रूविंग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वही लेमा बोलता है कि एक पहले से एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि एक किसी अनदर प्रूवन स्टेटमेंट को प्रूव करता है। तो बेटा हो गया। अगर डेफिनेशन की बात करें तो एलेमर इज प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये सिंपल सा, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब बेटा हम बात करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यानी यूक्लिड जो डिवीजन है वो प्रूविंग स्टेटमेंट क्या है। तो बेटा अगर बात की जाए इनके डिफिनेशन की, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर एनी टू इंटीजर्स हम आपको बता दिए है कि क्या होता है इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये सब आपको कंप्लीट कर दिया गया पिछले वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर, ठीक, उसके बाद सजडा दिया हुआ। तो ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो बोलता क्या है कि हमारे पास दो ए एंड बी है, जो कि एक होल नंबर यहाँ पे बेटा क्यू एंड आर को क्यों बोला गया है कि होल नंबर में जीरो आता है, इंटीजर्स में भी आता है, सॉरी इंटीजर्स का ही पार्ट है होल नंबर, तो यहाँ इंटीजर्स बोले और फ्यू होल नंबर बोले, दैट्स आर सेम, क्योंकि होल नंबर को हम लोग इंटीजर्स आराम से बोल सकते हैं, बट इंटीजर को होल नंबर हम लोग नहीं बोल सकते। तो ठीक है, अब बोलता क्या है कि जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो क्या होता है बेटा, ए एंड बी और क्यू और आर, तीन हमारे पास चार जो नंबर दिए हुए उन्हीं का रिलेशन ये यूक्लिड डिवीजन लेमा बताता है। अगर उस रिलेशन को हम यहाँ पे डिराइव करने की कोशिश करें तो बेटा होता है क्या कि ए इक्वल टू, ठीक है, बी क्यू प्लस आर, इसी को डिराइव किया हुआ बेटा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आप यहाँ से पूछेंगे सर ये जो है, ये जो लेमा आपने लिखा हुआ है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आया कहाँ से और इसका काम क्या है बेटा। उसके लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि डिवीजन आप लोग ने डिवाइड बहुत काफी अच्छे तरीके से, क्योंकि आप ऐसे सीबीएसई में नहीं आए हो, आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसे पढ़े होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में 8, 9, 10 जहां भी आपको मिला हो ये आपने पढ़े होंगे। तो देन हम इसको एट लिस्ट रिवीजन के तौर पे आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। ये 14 है और ये 117 है, इसको हम पहले डिवाइड करके देखते हैं। 8 टाइम्स से डिवाइड होगा और हमारे पास इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा जो हमारा यहाँ 14 है, 14 को बेटा हम क्या बोलेंगे, 117 उसको क्या बोलेंगे, यहाँ बेटा 5 को क्या बोलेंगे और यहाँ पे 8 को क्या बोलेंगे। हमारा यही क्वेश्चन आना चाहिए कि आपसे कि आप ये हमें बताओ कि ये जो हमें 4 डिजिट दिख रहा है 1, 2, 3 एंड 4, तो इनको क्या बोलेंगे हम। अब अगर आपको पता है तो बेटा कमेंट कीजिए, नहीं तो देन हम तो बताया ही नहीं आपको। यहाँ पे जो हमारा 14 है बेटा वो है एक क्या, डिवाइजर सॉरी, 170 बेटा है जो हमारा डिविडेंड है, क्या है बेटा, डिविडेंड है। और जो हमारा 5 आया बेटा वो क्या है, रिमाइंडर है, क्या है बेटा, रिमाइंडर है। जो हमारा 8 आया वो बेटा क्या है, यहाँ पे जो हमारा 8 आया वो क्या है, क्वोशिएंट है बेटा, क्या है, क्वोशिएंट है। यही चीज आपको हमको समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आप जो यूक्लिड डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं लेमा या फिर एल्गोरिथम पूरा इसी पे, हमें इसी डिवीजन पे वो बेस्ड है और उसी के हेल्प से हम लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो हमारा 14 था वो एक डिवाइडर था, 170 जो था डिविडेंड था और 5 हमारा रिमाइंडर था, 8 हमारा क्वोशिएंट था। अब इसी को हम लोग तोड़ मरोड़ के जो गणना करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमारा है वो क्या बोलता है कि जो डिविडेंड है वो डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। जब हम ये जो हमारा 117 है जो 117 है हमारा, वो बेटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे करके हम लोग देखिए इस फॉर्मूला के इक्वल है, डिवीजर मल्टीप्लाई विद डिविडेंड
देन ऐड कर देंगे क्या बेटा, रिमाइंडर। अब इसको सॉरी डिविडेंड नहीं होता, डिविडेंड सॉरी, हाँ डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडेड टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा देखो कितना आ जा रहा है, क्या ये टोटल नंबर है वो 170 के इक्वल आ गया क्या, जो हमारा यहाँ पे था। ये हमारा क्या है बेटा, LHS है, और ये हमारा क्या है, RHS है। तो क्या हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल हो गया क्या। इसी फॉर्मूला पे हमारा पूरा यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम डिपेंड करता है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे बेटा। यहाँ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्यों किया गया है। ए किसको डिनोट कर रहा है बेटा, डिविडेंड को। किसको डिनोट कर रहा है, डिविडेंड को। बी बेटा किसको कर रहा है, डिवाइजर को कर रहा है, डिवीजन को कर रहा है। क्यू किसको कर रहा है, क्यू फॉर क्वोशिएंट बेटा, क्वोशिएंट को कर रहा है। आर फॉर रिमाइंडर बेटा, आर फॉर रिमाइंडर, जो रिमाइंडर को डिनोट कर रहा है। अब ये हम तो जान गए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जो कि एक हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जो प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक r का कंडीशन होता है बेटा, r जो है हमेशा किससे छोटा होगा। तो r जो हमारा रिमाइंडर है वो तो हमेशा किससे छोटा होगा बेटा, इससे छोटा होगा ही ना। हमेशा किससे छोटा हुआ r हमारा, इससे छोटा हुआ। तो इसको क्या बोल रहा है, डिवाइडर, और इसमें क्या बोल रहा है, b। तो r जो हमारा किससे छोटा होगा बेटा, b से छोटा होगा। अब बताओ कि r जो है हमारा वो किसके बराबर हो सकता है और किससे बड़ा हो सकता है बेटा। r जो है हमारा किसके बराबर होगा या फिर उससे बड़ा हो सकता है। तो जो हमारा रिमाइंडर है वो हमेशा क्या हो सकता है, या तो 0 आ सकता है या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर आ सकता है, यही ना आएगा बेटा। या तो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ तक आएगा, 14 है ना, तो 14 से छोटा ही होगा ना हमारा। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, डेजर्ट्स कहाँ तक आएगा, 13 तक आएगा। 14 तो होगा नहीं, 14 होगा तो फिर हम 1 टाइम्स और डिवाइड करेंगे देन हमारा 0 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे हो रहा है बेटा कि जो हमारा r है ना उसका रिलेशन डिराइव करने के लिए, जो कि हमारा b से क्या है बेटा, छोटा है बट बड़ा किससे होगा, तो 0 से बड़ा होगा। और बराबर किसके होगा, तो 0 के बराबर होगा। यही ना माइनस में आता है, रिमाइंडर का भी देखियो वो, इसलिए माइनस नहीं होता। तो हमारा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है कि r हमारा b से बड़ा सॉरी छोटा होगा, देन बड़ा किससे होगा बेटा, 0 से। 0 से हमारे साथ बड़ा होगा। इसको अगर बोलने के लिए कोई बोल रहे कि r इक्वल टू ग्रेट लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा बेटा। लेमा हमने समझा दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी समझा दिया, और ये भी हम आपको समझा दिया। डिविडेंड को हमको a बोला जा रहा है, डिवाइडर को b बोला जा रहा है, क्वोशिएंट को q बोला जाता है, रिमाइंडर को r बोला जा रहा है। और इसी पर एक डिराइव कर दिया लेमा, जो कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, वो हमारा कंप्लीट है। अब बेटा हम लोग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। जैसे आपको अगर देहाती लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जाए तो एल्गोरिथम मतलब सब्जी, आप जानते हो वेजिटेबल आपके घर बनता होगा, कभी आपने ट्राई किया हो, तो उसका बनाने का भी एक प्रोसेस है। उसी प्रोसेस को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे कि देखो बेटा, जैसे किसी को वेजिटेबल बनाना तो वो दिन क्या करेगा, सबसे पहले एक हम पॉट लेंगे, पॉट को अपने गैस पे डालेंगे, गैस को ऑन करेंगे, उस पर डालेंगे, फिर वो हीट होगा, वहाँ से जो भी मतलब वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। देन उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे, फिर उसमें बहुत सारे ये हमारा जो मसाला होता है, इंग्रेडिएंट होता है, उसको हम लोग स्पाइस जो हमारा होता है उसको ऐड करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो प्याज है, लहसुन है और जो हमारा सब्जी है उन सबको डालेंगे, फिर उनको नमक डालेंगे, भूनेंगे, फिर पानी डालेंगे, देन जाके वो एक हमारा सब्जी तैयार होगा। तो वो क्या हुआ, एक स्टेप वाइज चला। अब ऐसे तो आप नहीं कर सकते हो, पहले पानी डाल दो, फिर सब्जी डालो, फिर भूनो, फिर वो करो, वैसे बनेगा बट कुछ और बन जाएगा, वो उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। मतलब अब जैसे वो छोड़ो, वो अगर समझ में नहीं आ रहा तो जैसे आपकी पढ़ाई की लेवल में आते हैं, ऐसा तो आप बेटा है नहीं कि आप डायरेक्ट 10th क्लास में आ गए। एक स्टेप बना हुआ, पहले आप नर्सरी गया, फिर यूकेजी, एलकेजी गया, फिर यूकेजी गया, फिर केजी 1, बहुत सारा होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, देन आप 10 में आए ना। पहले इतना सारे स्टेप्स को आप पार किए, तो वही एल्गोरिथम होता है। अगर एल्गोरिथम के डिफिनीशन की बेटा बात करें कि एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप
जो डिफाइन है ऐसा नहीं कि चेंज हो सकता है। जैसे आपको पढ़ाई का जो स्टेप्स डिफाइन है कि पहले नर्सरी, फिर एलकेजी, फिर यूकेजी, फिर केजी, ऐसे करके जो भी हो, फिर 1 2 3 4 5, देन आप जाइएगा वहाँ 9 के बाद जाइएगा 10 में ना। तो यही बोल रहा है कि logarithm in this series well defined step which give a method for solving certain type of problem। अब देखो जैसे बेटा ऐड रहता है तो दो हम जोड़ देते हैं। एक बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास आपने बनाया होगा, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक स्टेप, हमको एक एल्गोरिथम दे दिया जाता है कि सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे कि डिवाइड का वर्क करेंगे। किसका बेटा, जैसे ऐसा कुछ है 5 डिवाइडेड 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 और माइनस 1, जैसा मतलब ये गलत भी हो सकता है, इसका आंसर माइनस में आ जाए प्लस में आ जाए पॉइंट में, वो आप पे डिपेंड करेगा। बट ऐसा है तो इसका एक एल्गोरिथम बना हुआ ना कि पहले हम इसका डिवाइड वर्क करेंगे, पहले डिवाइड का वर्क होगा, देन हम लोग मल्टीप्लिकेशन के करेंगे, फिर ऐड का करेंगे, फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन के करेंगे। तो ये एक क्या है, एल्गोरिथम है जो कि प्री डिफाइंड एक स्टेप बना हुआ है, तो वही चीज होता है। अब बेटा हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। हमने ऊपर पढ़ा लेमा, फिर यूक्लिड डिवीजन, लेमा पढ़ा, फिर एल्गोरिथम हम लोग पढ़े, देन अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड जो हमारे थे ग्रीक मैथमेटिशियन, उनका एक डिवीजन एल्गोरिथम था, उन्हीं के मतलब वो क्या बोले थे उसमें, वही चीज जानेंगे। बेटा आप लोगों ने एचसीएफ तो पढ़ा होगा, बिना एचसीएफ पढ़े तो आप यहाँ आए नहीं होंगे, क्या सही बोले ना। बट यहाँ पे अगर हम लोग रिवीजन के तौर पे करें तो इसका अगर आपको एचसीएफ निकालने के लिए पता है, मतलब बोला जाए तो बेटा आप भी को अगर पेन और पेपर लेके आप बैठे हुए हैं तो देन हम लोग कंपटीशन खेलते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ या फिर आप हमको बताते हैं। कमेंट में जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको कितना टाइम लगा इसको बनाने में और मेरा कितना टाइम लग रहा है। ओके 1 2 3 एंड स्टार्ट। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कि कितना टाइम हम लेते हैं और बेटा आप कितना लेते हो। मेरा हो गया बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगा, हमको लगता है कि 5 to 10 सेकेंड लगा, बट आप देख लेना कितना लगा। तो हमने क्या किया कि एचसीएफ निकाल दिया। अब हमसे कोई पूछे कि सर आपने एचसीएफ निकाल दिया, बहुत अच्छा बात है, बट इसका एचसीएफ आया कितना, कितना आया सर, ये दोनों डिजिट का, दोनों इंटीजर्स का एचसीएफ कितना आया सर। अच्छा ये आप में से आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताया कि एचसीएफ एंड एलसीएम होता है ना, तो दोनों का ये तो शॉर्ट फॉर्म है ना एचसीएफ, बट इसका लॉन्ग फुल नेम क्या होगा ये आप कमेंट करके जल्दी से आप बताया। देन इसका अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो बेटा 1 हो जाएगा। 1 क्यों हो जाएगा, एचसीएफ बेटा हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि 14 से डिवाइड किया 1 एंड 17 को 8 टाइम्स में, हमारा रिमाइंडर बेटा कितना आ गया 5 आ गया। 5 आ गया तो हमने क्या किया कि अब तो भाई एक स्टेप और जाना होगा कि एचसीएफ बोलता है कि रिमाइंडर 0 आएगा देन तभी सेटिस्फाइड होगा। तो 5 हमने क्या किया कि उसको डिवाइडर बना दिए, और जो हमारा पहले डिवीजर था उसको क्या किया हम लोग ने यहाँ पे डिविडेंड बना दिए, फिर यहाँ क्वोशिएंट आया, फिर यहाँ माइनस किया, फिर हमारा ये रिमाइंडर आया, फिर क्या किया हमारा जो डिवीजर था उसको डिविडेंड में कन्वर्ट किया, फिर क्वोशिएंट आया, फिर रिमाइंडर आया, फिर इसको क्या किया जो हमारा ये था डिवीजर था उसको डिविडेंड कन्वर्ट किया, फिर हमारा क्वोशिएंट 4 आया और रिमाइंडर कितना आया बेटा 0 आया। तो दिन अब हमसे पूछा गया कि सर इसका एचसीएफ कितना होगा, तो 1 होगा, क्योंकि 1 ही डिवीजर था जो कि क्वोशिएंट को मतलब रिमाइंडर को 0 किया, इसीलिए उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो पूरा यूक्लिड डिवीजन जो हम लोग एल्गोरिथम पढ़ेंगे वो क्या पे है कि आपका डिवीजन रूल पे है, मतलब कि एचसीएफ निकालने के लिए है। तो अगर बेटा इतना आपको कंफर्म आ गया होगा, अगर हम लोग इसकी बात करें कि आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, कि हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट एचसीएफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स सी एंड बी विथ ए हमेशा क्या होगा कि बड़ा होगा किससे, बी से। डेफिनेशन आपने समझ लिया कि एक भी ये एक स्टेप है जिसमें क्या होता है कि हर स्टेप वाइज हम लोग किसी 2 डिजिट का या फिर 3 डिजिट का एचसीएफ निकालते हैं। तो बेटा ये आपने समझ लिया अच्छा से। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड हो जाता है, आप इसको पॉज करें, पेन पेपर रखे हुए, कॉपी आपके पास है, इसमें नोट डाउन करें। बट हाँ इसका हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, बट आप बेटा लिख नहीं पाओगे, ये हमको है कि भूल जाता है ना बच्चे, आप लोग जो शरारती बच्चे हो ना पूरा भूल जाते हो आप लोग,
लिख नहीं पाते हो देन अभी आप लेकर बैठे हो, देन आप नोट डाउन करो। और इस स्लाइड को मैं चेंज करूंगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाना है। तो उम्मीद है बच्चे कि आपने क्या किया होगा कि उसको स्क्रीनशॉट लेके और देन आपने लिख लिया होगा पेन पेपर से अपने। तो देन हम क्या बोलेंगे कि आपको एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे थे, बस इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन होगा। देन आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि वो वीडियो मतलब अदर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा बोल रहा है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 274 एंड 10। तो यूक्लिड वाला जो हम लोग वो पढ़े हुए थे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, यही ना पढ़े हुए थे। उसी का यूज करके हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। बेटा कुछ देर पहले हमने पढ़ा था ए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वहाँ पे हमने ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, जहाँ पे ये बोला था कि ए जो है ग्रेटर देन है किससे, बी से, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो बेटा यहाँ पे आप पूछोगे कि सर इसमें हम लोग कैसे डिफाइन करें कि कौन हमारा ए है और कौन सा हमारा बी है। यही चीज आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि इसमें सर ए और बी कौन है। तो जो सबसे बड़ा है इसमें 2 डिजिट है हमारे पास, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसमें ए कौन होगा बेटा, जो बड़ा है ए, और जो छोटा है वो क्या हो जाएगा बी। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे बोला बेटा, इसका हम क्या करते हैं एक रफ कॉपी पे नहीं मेन पे नहीं, इसका एक रफ हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। आप भी करना स्टार्ट करो, हम भी कर रहे हैं। ओके 816 देन माइनस करेंगे, हमारे पास बच जाएगा 216 फिर 272, फिर इसको क्या करेंगे 1 टाइम्स ये करेंगे 216, फिर इसको माइनस करेंगे, देन हमारे पास बच जाएगा कितना बेटा 56, फिर यहाँ पे 216 को 3 टाइम्स में करेंगे बेटा वो हो जाएगा 100, देन इसको माइनस करेंगे 48 देन 56 देन 1 करेंगे 48, और यहाँ से माइनस करने पर बेटा हमारे पास 8 आ जाएगा, देन 48 और यहाँ पे 6 टाइम्स में 48 देन 0। अगर हमारा बेटा इन दोनों का एचसीएफ पूछा जाए कि 272 और इनका 32 का एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ बेटा इन दोनों का हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। बट हम यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम था उसके अकॉर्डिंग अगर हमसे पूछा जाए कि सर इसका निकाल के आप बताओ, ये तो हमने ट्रेडिशनल जो हम लोग पुराने फॉर्म से करते थे उसके अकॉर्डिंग है। बट हम लोग नए जो रिफॉर्म पढ़े हैं, पढ़े क्यों, इसका यूज करने के लिए ना बेटा, आसान करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम करना की कोशिश करें तो हमको क्या पता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही ना पता है वेयर आर जो है वो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बट लेस देन बी है। अब इसी फॉर्म पे हम क्या करते हैं इसको पुट करते हैं। तो ए का वैल्यू बेटा हम लोग को पता है 1032 दैट इज इक्वल टू बी हमको बेटा पता है कितना 272। अब बेटा क्यू पूछ रहा है कि क्यू कितना होगा, तो अगर हम लोग रफ में किए हुए हैं तो क्यू का वैल्यू बेटा कितना है 3 है, 3 है। और देन हमसे बोला कि आर कितना है, तो आर क्या है बेटा यहाँ पे 216 है, कितना है 216। अब बेटा ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। स्टेप कितना हो गया बेटा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया अकॉर्डिंग टू यूक्लिड। अगर हम यहाँ पे इसको डिराइव करते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड ए डबल सी अकॉर्डिंग टू इनके अकॉर्डिंग यूक्लिड्स यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या बोलते हैं इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। उसी के फॉर्म पर स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में हमारा क्या हुआ आर जो है वो क्या हुआ 0 के इक्वल नहीं है बेटा, इक्वल नहीं है। ये अगर इक्वल नहीं हुआ तो क्या होगा स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में क्या होगा जो हमारा ये है मतलब बी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ए में हो जाएगा, और नहीं सॉरी जो हमारा हाँ नहीं सही बोल रहे थे, जो हमारा ए बी है ना वो हो जाएगा हमारा ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा क्यू है बेटा वो हो जाएगा हम सॉरी जो हमारा रिमाइंडर है रिमाइंडर है वो किस में हो जाएगा बेटा हमारा बी हो जाएगा। देन हमारा क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू हमारा 1 हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 56। फिर यहाँ पे बेटा इस के अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ आर जो है 0 के इक्वल नहीं हुआ था,
एचसीएफ निकालने का मतलब ये होता है कि जब तक r 0 के इक्वल ना हो तब तक लिए उसको हम लोग करते जाएंगे। तो स्टेप 2 भी हमारा वेरीफाई नहीं हुआ कि हम वहां से भी नहीं पता चला कि हाँ इसका एचसीएफ कितना होगा। तो स्टेप 3 में जब हम गए तो क्या हुआ, जो हमारा बी है फिर वो क्या हो गया, ए में कन्वर्ट हो गया, जो हमारा रिमाइंडर है वो बी में कन्वर्ट हो गया। देन हमारा क्वोशिएंट यहाँ पे कितना आया 3 आया और रिमाइंडर बेटा 48। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि r डट नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर हम क्या करेंगे, स्टेप एक और बढ़ाएंगे 4 में, जब तक 0 नहीं हो तब तक हम इसका कंप्यूटेशन करते रहेंगे। फिर हमारा 56 जो हमारा बी है वो क्या हो गया, ए में कन्वर्ट हो गया, रिमाइंडर हमारा बी हो गया। देन हमारा क्वोशिएंट कितना आया बेटा 1 आया और रिमाइंडर बेटा 8 आया। फिर यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं हुआ। फिर हम क्या करेंगे, स्टेप एक और बढ़ा देंगे, स्टेप 5 में चले जाएंगे। तो फिर हमारा 48 क्या हो जाएगा बेटा, ए का काम करेगा। फिर हमारा बी क्या हो जाएगा, जो इसका रिमाइंडर है फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट हमारा यहाँ पे 6 आया और रिमाइंडर बेटा 0 0 आ गया ना। अब हम लोग बोल सकते हैं हेंस, क्या बोल सकते हैं बेटा, हेंस द एचसीएफ ऑफ कितना बेटा 272 एंड कितना बेटा 1032 इज कितना होगा, यही ना हमारा एचसीएफ होगा 8। जो हमारा लास्ट में जो हमारा 0 कर रहा है आर को, तो कौन कर रहा है बेटा, 8 ही नहीं कर रहा, जो हमारा डिवाइडेड है, जो कि यहाँ पे हम इसको बी बोल रहे हैं। तो जो हमारा बी होगा देन वही हमारा एचसीएफ होगा। तो एक क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश की है, जितना भी उधर पढ़ाया गया है जो भी आपका थ्योरम वो कंप्लीट करने की बेटा कोशिश की गई। अगर अभी तक आप वीडियो पे बने हुए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। बेटा कभी भी अकेले नहीं पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान का विस्तार होता है, इतना ध्यान रखना। देन वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अगर सेटिस्फाइड हो, अगर कुछ और हमको इम्प्रूव करना है तो वो भी कमेंट करो कि सर यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट कीजिए, हम और करेंगे। हमको आपको ये सेटिस्फाइड करना आपकी इस पढ़ाई में, आपको हम 80 आउट ऑफ 80 लाने की, 100 आउट ऑफ 100 लाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो बस बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।